मेहनत नहीं करेगा फल नहीं है, पर मेहनत के साथ में शिव पर आश्रित भी होना पड़ेगा, विश्वास को पक्का करना पड़ेगा कि मैंने शहद लगाया है बेलपत्री में, मेरा शंकर मेरे साथ में है। एक लड़के ने एक पत्र है, देखिए, मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूँ, जिला कुशीनगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार हाथ हिलाइए। मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूँ, जिला कुशीनगर से। गुरुजी मेरा परिवार कथा सुन रहा है। बाबा से हमारे क्षेत्र में एक कथा हो रही है। मैं पूनम जी पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी दिल की तमन्ना आपने पूरी कर दी। भगवान आप पर कृपा करें। हमने कल भी पूनम जी आपको कहा था, ना जाने कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं, कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में इस कथा के लिए बहुत जगह थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हम भी हमारे नगर में कथा होगी। आपने ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल लाकर दे दी। पूनम दीदी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हिम्मत करी आपने, उसके लिए धन्यवाद। गुरु बाबा कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। छोटा भाई है जो 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और ना प्राइवेट नौकरी मिल रही। मेरा भाई कहता है जी जी अब मैं करूं तो करूं क्या। जब हार गया मेरा भाई तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया। आपने कथा में कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित करो। मैंने वही क्लिपिंग अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजता है कि बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है। मैंने अपने भाई को फिर फोन किया और कहा वो सियोर वाला महाराज नहीं, कथा महादेव करता है, महादेव कथा बोलता है, तू मान तो एक बार और वापस एग्जाम के लिए फॉर्म भर। मेरे भाई ने 2 एग्जाम दिए, 2 का फॉर्म भरा और दोनों एग्जाम में उसने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करा। 2 साल से प्रयास कर रहा था पर सर्विस नहीं लगी। आज मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। मेरा भाई आप पर हंसा था, पर मेरे भाई ने बेलपत्र लगाकर और मेहनत कर कर जो उसने एग्जाम दिया, बाबा की कृपा से 2 जगह पर उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा था और दोनों जगह उसको सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई का सिलेक्शन दोनों जगह हो गया। पहला सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट फायरमैन की जगह पर हुआ और दूसरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग में हुआ। मेरे भाई का 2 जगह सिलेक्शन हो गया। अब मेरा भाई सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं, कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं। मेरे भाई ने निर्णय ले लिया कि जो महादेव जी कहेंगे उस जगह पर ज्वाइनिंग लूंगा। अब मेरा भाई भी महादेव पर आश्रित हो गया। महादेव के मंदिर में जाकर 2 नाम लिख दिए और बाबा को कह दिया। एक पर्ची उठाई और उसमें चंडीगढ़ का आया तो मेरे भाई ने वो चंडीगढ़ की नौकरी ज्वाइनिंग ले ली। मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया और नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी, लुटा दिया भंडार काशी। बधाई बहन आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बैठिए। शिव तक हंसे लोग हंसते रहे, आग लगे बस्ती में मस्ती में क्या किसको रोइए। कुशीनगर वालों के भाग्य जागे हैं तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। लोग कहेंगे बहुत पैदल चलना पड़ता है, दूर बहुत है, लंबा है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी दूर रोक देते हैं, चलना पड़ेगा। उससे कह देना आज चल ली ना तो बाद में शरीर में कोई बीमारी नहीं आई और मेरा परमात्मा मुझे झेल लेगा। ये निश्चितता है, मुझे उसके दरवाजे तक जाना है, मुझे शिव तत्व तक जाना है। ना दिखेगा शंभू, ना दिखेगा शिव, पर तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ेगा शिव। हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ है शिव, हर पल तुम्हारा साथ देगा शिव। केवल एक विश्वास को जागृत करिए, अपने भीतर के कचरे को निकाल कर बाहर करिए। झाड़ू से कचरा साफ नहीं होता ना,
दो तीन तरह से कचरा साफ करा जाता है। एक खजूर की डंडी की बनी हुई झाड़ू आती थी, उससे इतना कचरा साफ नहीं होता। फिर वो बारीक बारीक रुए वाली झाड़ू आ गई, उससे करता, उससे भी साफ नहीं हुआ तो फिर पोछा फेरा, पोछे से साफ नहीं हुआ तो फिर फिनाइल डाला, फिनाइल से साफ नहीं हुआ तो फिर कुछ सर्फ डाला और हाथ से घिस घिस के उसको साफ। कचरा साफ करना पड़ेगा। अपने भीतर अहम का कचरा आ जाता है, कभी कभी अपने भीतर अहंकार का कचरा आ जाता है, अपने भीतर निंदा का कचरा आ जाता है, अपने भीतर तृष्णा का कचरा आ जाता है। इसको साफ करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये व्यासपीठ भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करने के लिए, शिव के तत्व को जानने के लिए, जो जान गया वो जान गया। आपसे भी कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुनने आए हैं, 14 फरवरी से 20 फरवरी जो कथा चल रही है, इसको आप लिख के रख लेना। और 3 महीने बाद जो तुम इस पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हो, उसके बाद बाबा से अपने मन की बात कहती हो, कहने के बाद 3 महीने उसका इंतजार जरूर करना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी सुनता है कि नहीं सुनता, तुम्हें देता है कि नहीं। इस बहन ने लिखा पत्र में कि मैंने, ये बिहार से आई हुई दीदी ने लिखा, मुझे लोग जो बोलते थे मैंने वो किया, फिर भी मुझे संतान 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार करते 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 15 साल निकल गए, पर संतान का अब विश्वास को जागृत कराना, उन्होंने शिव पर भरोसा किया। भगवान शंकर पर भरोसा किया, और जब भगवान शिव पर भरोसा पूर्ण हो गया तब शिव मिला। झाड़ू फेरते रहो, कचरा साफ होगा। भगवान के मंदिर जाते रहो। लोग कहेंगे क्या मिलता है वहां से, उसको कह दो हम कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे, हम तो हमारे पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता के पास। क्या देगा वो मालूम नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि उसके नजदीक जाने का फल जरूर। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए थे भगवान देवादिदेव महादेव। ब्रह्मा जी ने नहीं पहचाना था भगवान शंकर को, भगवान शिव को नहीं पहचाना। आखिरी में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछ लिया था कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन? नारायण ने कह दिया मेरे पिता तो वो देवादिदेव महादेव, जिसका कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत लोग कह देते हैं हम अनाथ हैं, बहुत लोग कह देते हैं हम हमारा कोई नहीं है महाराज जी, हम अकेले। बहुत मूर्ख हो जो कहता है कि हम अनाथ है, वो मूर्खता वाली बात करता है। जो कहते हैं हमारा कोई नहीं है, वो मूर्खता वाली बात करता है। ये मूर्खता वाली बात है। जो कहता है कि अनाथ है, जो कहता है कि हमारा कोई नहीं है। जब विश्वनाथ बैठा है तो दुनिया में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। उसका नाम है विश्वनाथ। द्वारिकानाथ सुने होगे, जगन्नाथ सुने होगे, बद्रीनाथ सुने होगे, केदारनाथ सुने होगे, पर विश्वनाथ नहीं सुने होगे। विश्वनाथ नहीं सुने होगे। उसका नाम विश्वनाथ है, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता।
सबको अपना बनाकर चल जाओ, सबको। दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? संसार में आने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि, आप लोग कहाँ रहते हो? कुशीनगर में। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? जल्दी बोलो। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी? गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कुशीनगर कहती है दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है अपने प्राण छोड़ते समय प्रायश्चित ना हो, चेहरे पर स्माइल हो। गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कहती है, महात्मा गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं और महात्मा विदुर भी कह रहे हैं, अपने प्राण छोड़ते समय आपको प्रायश्चित ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि प्रायश्चित। अपने प्राण छोड़ते समय आपको दुख ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि दुखी होना। अपने प्राण छोड़ते समय आपको कोई अपशब्द कहे, ऐसा कर्म मत कर। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय आपके प्राण छूट रहे हो, आपका शरीर छूट रहा हो, ये शरीर जा रहा हो, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हो। ये कुशीनगर प्रतीक है इसी बात का कि प्राण छोड़ते समय, शरीर को छोड़ते समय, ये आत्मा जब परमात्मा में विलीन होने के लिए जा रही हो, तब आपके चेहरे पर स्माइल हो, प्रसन्नता हो, दुख ना हो। ये महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र धरा कर रही है। महात्मा विदुर का चरित्र कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है कि आपके चेहरे पर मृत्यु के समय पर सल ना आवे, प्रसन्नता। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, मैंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। मरते समय तुम्हें बेटों की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें बहुओं की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें परिवार की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें किसी वस्तु की चिंता ना हो, और तुम्हारे प्राण यमराज तुम्हारे सामने खड़ा हो और प्राण जा रहे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर केवल मुस्कुराहट और मुख की जिह्वा पर मंत्र श्री शिवाय नमस्ते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम नाम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे मुख पर ये मंत्र जब मुख में होंगे तो निश्चित है कि तुम्हारा चेहरा कह देगा कि तुम्हें कोई विपदा, कोई चिंता व्याप्त ही नहीं रहेगी। रोज की चिंता में हम पड़े हुए हैं, प्रतिदिन की हमें चिंता रहती है। मैं तो यहाँ आ गई, बच्चे स्कूल से आते होंगे, तुम यहाँ से जाओ, बच्चे तुमको स्कूल की ड्रेस में नहीं मिलेंगे। तुम यहाँ से जाओ, बच्चे तुम्हारे भूखे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता कर रही हो, बच्चों को मालूम है मम्मी गई गद्दा में, फुल एंजॉय, फुल फ्रिज खोला, सामान निकाला, गुड दूध निकाल के हॉर्लिक्स घोल के बिस्कुट टोस्ट, और दोस्तों से कह दिया आजा मम्मी गई गद्दा। तुम चिंता में दुबली हो गई, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, और फिर घर पहुंचकर बेटे से कहो ले मैं तुझे खाना, मम्मी मेरा पेट भरा। क्या खाया? बस पेट भरा, मैं स्कूल से टिफिन खा के आया। अब ये नहीं बता रहा है कि सारा फ्रिज का माल में ही निपटा गया।
जो अलमारी में रखा हुआ था वो मैं खा गया। तुम्हें चिंता है, तुम्हें चिंता है। मेरा पति ऑफिस गया है, टिफिन तो घर में रह गया, वो क्या खाएगा, क्या खाएगा? तुम्हें चिंता है, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी ऑफिस की ही बिमला लेके आई है टिफिन। आज भगवान ने कृपा कर दी, उसका आधा टिफिन मैं खाऊंगा और स्नेह बढ़ जाएगा। तुम्हें चिंता है, उसको नहीं। जिंदा हो तब तक चिंता व्यापेगी, मरने के बाद चिंता नहीं, चिट्ठा व्यापेगी। कहाँ चिंता है? जिंदा हो तब तक चिंता है। और हम कहते हैं चिंता को छोड़कर बाबा पर आश्रित हो जाइए, चिंता को छोड़कर बाबा पर। बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे रहे, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होंगे तो होकर देखो, एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार बाबा के आश्रित होकर देखो। बाबा जब एक बार हम उसके आश्रित होंगे तो हमको संभाल लेगा। एक छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो, हंसता है कि रोता है? जम के बोलो, हंसता है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछालो, हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा। क्यों हंसता? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे मुझे पकड़ने वाला कोई है। बच्चा ऊंचे स्टूल से कहां पर कूदता है? बच्चा अकेला रहता है तब सोफे से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा अकेला रहता है तब टेबल से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा टेबल पर चढ़ने का प्रयास और कूदने का प्रयास जब करता है जब उसके मम्मी पापा कहीं काम में लगे हैं, वहीं पर उसी कमरे में है, उसी जगह पर है, तब बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कूदता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। उसी तरह संसार में हम आए हैं तो ये सोच कर चलना कि हमारा बाबा भोलेनाथ हमें अपने हाथ में झेलने के लिए तैयार है। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलो ना। बीमारी आ गई बहुत बड़ी, आपसे एक बात पूछेंगे, पहले छोटे छोटे घर होते थे, छोटा छोटा मकान होता था, छोटा छोटा झोपड़ा होता था, कबेलू का मकान होता था, मिट्टी का मकान होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, गोबर से लिपे हुए होते थे, मट्टी से बने हुए होते थे। तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब ज्यादा बीमार पड़ते थे? अब ज्यादा बीमार पड़ते। मार्बल लगाए,
टाइल्स लगी है, बाथरूम एक नंबर की है, बाथरूम में भी टाइल्स लगी है, गीजर लगा हुआ है, पानी शावर में से आ रहा है, भरने के लिए कुएं पे नहीं जाना पड़ रहा, हैंडपंप पर नहीं जाना पड़ रहा, पानी अपने आप नल में टंकी में आ रहा है, बोर चालू करा, खटका चालू करा, पानी भरा गया, आ गया। बढ़िया ओवन है, भोजन बन जाता है, बढ़िया गैस है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। जरा विचार करना, पहले मिट्टी का चूल्हा था, भोजन बनाने से पहले लोग वहां बैठते, भोजन करने वाला भी बैठता, भोजन बनाने वाला भी बैठता, मट्टी में गिरते, मट्टी में पड़ते, मट्टी से उठते, मट्टी के मकान में रहते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज वीआईपी व्यवस्था होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। घर छोटा था तो दवा भी थोड़ी ही लेना पड़ती थी, घर बड़ा हो गया तो दवाई गोली भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, उड़ गए, इसकी भी, आंखों के नीचे काला पड़ गया, इसकी भी, रात्रि को सो तो न जाने कजन कौन कौन सा सामान गुलाब जल में लगा कर भगवान। सुबह से उठी, भगवान का मुंह कम देखा, सबसे पहले दर्पण में गई, स्नान करा, सबसे पहले दर्पण में मुंह देखा, मकान छोटा था तो दवाई भी जम के बोलो जरा थोड़ी थी, मकान बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई तो दवाई भी बड़ी है, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, आंखों की, कानों की, कहीं सिर दुखे, कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, कितना कितना प्रॉब्लम। हमारा मकान बड़ा और फिर तुम किसी पंडित जी के पास पहुंच गए, किसी गुरु जी के पास, किसी वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए, उससे पूछा, पत्रिका दिखाने वाले से कहा हम जब से नए मकान में आए हैं, जब से बहुत दुखी हैं। अब वो शास्त्री क्या बोलेंगे? मंगल गड़बड़ है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, उसके तो पितरों के लिए तुम गया जी का पिंड करे, कालसर्प दोष के लिए हम त्र्यंबकेश्वर चले गए, वास्तु के लिए हमने पूरे वास्तु शास्त्री से पूछकर मकान बनवाया, बंगला बनवाया, फिर कौन सा कारण क्या? पर किसी ने नहीं बताया कि छोटा मकान था, सब साथ में थे, सब साथ में थे तो दुख आता भी था ना, तो सब एक दूसरे में बट जाता था, मालूम नहीं पड़ता था, इसलिए दुख मालूम नहीं होता था। अब बंगला बड़ा है, ये बड़ी बहू का बेडरूम, ये छोटी बहू का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये पिताजी का बेडरूम, ये इसका बेडरूम, केवल हॉल में लोग जब आते हैं, जब कोई मेहमान आता है, बाकी के सब अपने अपने कमरे में बैठे बैठे मोबाइल चलाते, टीवी देखते, पर कोई हॉल के अंदर आकर नहीं बैठता। पहले मकान छोटा था, भोजन करते थे तो साथ, बैठते थे साथ, रहते थे साथ, तो दुख भी आता था तो बढ़ जाता था। आज के जमाने में दुख आता है तो बड़ी बहू अपना दुख झेले, बड़ा बेटा अपना दुख झेले, छोटी बहू अपना दुख झेले, छोटा बेटा अपना दुख झेले, माँ बाप अपना दुख झेले, बच्चे अपना दुख झेले, सबने जैसे जैसे बेडरूम बटा, जैसे जैसे कमरे बटे, वैसे वैसे दुख अपनी अपनी जगह पर चले गया। अब अकेला रो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही, मेरे को तकलीफ हो रही। पहले छोटा मकान था, एक को तकलीफ होती थी, 5 उठ कर बैठ जाते, मम्मी क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, काका जी क्या हुआ, पापा जी क्या हुआ, सब उठ के बैठ गए। तुरंत गई अजवाइन लेकर, ऐसे कर पेट दुख रहा, अजवाइन दे दी। कोई ने कहा लाओ मैं बाम लगा दूं, कोई ने कहा लाओ मैं ऐसा कर दूं, कोई के मैं गर्म पानी लाऊं। इतनी देर में तो आराम ही लग जाता था, क्योंकि दुख बढ़ जाता था। अब दुख बढ़ नहीं रहा, अब दुख अपना खुद का हो गया। बड़े बहू का दुख अपना है, बड़े बेटे का दुख अपना है, छोटे का अपना है, मंझले का अपना, संजले का अपना, सबका अपना। प्रार्थना करूंगा आप सबसे, हफ्ते में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। हफ्ते में जम के बोलो,
एक पर आप इतने विचित्र हो कि हफ्ते में एक बार फुर्सत मिलती है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर होटल में चले जाते हो, साथ में भोजन नहीं करते, अकेले अकेले हफ्ते में एक बार सबके साथ बैठिए, सबके साथ। हम 5 दिए महादेव के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में लगाते हैं और छठा दिया अपने दरवाजे पर लगाते हैं, घर के अंदर रख के नहीं जाते। वो दिया हम मंदिर लेकर जाते हैं और छठा दिया मंदिर से लाकर अपने दरवाजे पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां जो 5 दिए हम जलाकर आए हैं वो भगवान शंकर के पूर्ण परिवार के लिए देकर आए हैं और उनसे कहकर आए हैं ये दिया जो मैं लेकर जा रही हूँ, इस दिए में ज्योति आपको लेकर आना है और मेरा घर अंधकार में है, उसके दरवाजे को प्रकाशित आपको करना है, आपको प्रकाशित, कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करेगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुना, ज्योत से ज्योत सबको एक जगह लाने का प्रयास करें। दुख बटेगा, दुख बटेगा। एक बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है। सबसे पहले माँ क्या काम करेगी उस बच्चे के लिए? खिलौना चाहिए? नहीं। भूख लगी है? नहीं। कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं। बच्चा रोए जा रहा है तो माँ सबसे पहला काम करती है, अंदर से राई नून लाती है। क्या लाई? राई और नमक। क्या करेगी उसका? जम के बोलो, नजर। मेरे बच्चे को नजर लग गई। इसको टोटका कहेंगे, जम के तो बोलो। नहीं। राई नमक बच्चे पे से उतारा, बच्चा मुस्कुराने लगा। अब माँ को लगा मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, पर सही मायने में माँ ने जो राई नून हाथ में ली है, बच्चे पे से मुस्कुरा कर जब उतारती है, बच्चा उसको घूम घूम कर देखता है। उसको लगता है मेरी मम्मी नया खिलौना लेकर आई है और बच्चा खुश हो जाता है। पर माँ को लगा है कि मेरा बच्चे की मैंने नजर उतारी और बच्चा चुप हो गया। ये उसका विश्वास करता है, ये उसका भरोसा करता है। एक राई नून पर माँ का विश्वास होता है कि मेरा बच्चा चुप हो सकता है। वो विश्वास हमें भी हमारे महादेव पर करना चाहिए कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है।
जी रहे हैं उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। और महाराज एक तो तेरे हाथ प्यारे, दूसरा डमरू धरा, तीसरा डमरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा डमरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे खोले, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे खोले, दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे खोले,